नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने सूजस सार भी देख लेंगे। सूजस के अंदर जिन कार्यों का प्रकाशन होता है साथियों, वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास है साथियों कि मैं आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दूं। ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। कम समय में क्वालिटी वाले कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान जो अभियान है वो प्रदेश में कहां से शुरू हुआ है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है जो कहां से प्रारंभ हुआ है या कहां शुरू हुआ है, तो आंसर रहेगा साथियों बीकानेर के अंदर। कहां से? बीकानेर के अंदर से साथियों ये शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है जो रहने वाला है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा साथियों जो अपने राजस्थान के अंदर होनी है, उसके लिए साथियों ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा गया है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान है जो कहां शुरू है, तो बीकानेर के अंदर शुरू है साथियों। 9 मार्च को इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंदर साथियों अपने जो मुख्य अतिथि रहे हैं उन पर अपने बात करें तो साथियों जो अपने केंद्रीय कानून मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं साथियों कौन है? अर्जुन राम जी मेघवाल। अर्जुन राम जी मेघवाल इसके अंदर मुख्य अतिथि रहेंगे। और उनके साथ कौन शामिल होंगे साथियों? अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साथियों इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा साथियों अपने राजस्थान हाई कोर्ट के जो हैं अपने मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ये तीनों इसके अंदर साथियों मनिंदर मोहन श्रीवास्तव शामिल होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ शुरू हुआ, तो बीकानेर के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। और इसके अंदर मुख्य अतिथि रहे हैं साथियों केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जो यहाँ से लोकसभा सांसद भी हैं। इसके अलावा साथियों जो केंद्रीय कानून मंत्री हो गए, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ व राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी, वो तीनों इसके अंदर उपस्थित रहे। और इसका जो उद्देश्य है वो संविधान के प्रति सामूहिक जो प्रतिबद्धता है उसको बढ़ाना, यानी देश का सर्वोच्च क्या है? अपना संविधान है, उसका अपने को पालन करना है साथियों। ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अजमेर के पंचशील में बनने वाले साइंस पार्क की आधारशिला है जो किसने रखी है? अजमेर के पंचशील में बनने वाले साइंस पार्क की आधारशिला किसके द्वारा? विधानसभा अध्यक्ष साथियों वासुदेव देवनानी जी के द्वारा रखी गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कई बार साथियों हम लगातार पढ़ते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, लेकिन एग्जामिनर खेल जाता है खेल, वो पूछ लेता है साथियों कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो चीजें उद्घाटन की गई है या कोई महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, वहां से अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अजमेर के पंचशील में बनने वाले साइंस पार्क की आधारशिला है जो किसने रखी है? विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी जी के द्वारा इसकी रखी गई है। इसके अंदर साथियों क्या है कि इसकी आधारशिला रखी है और इसके अंदर जो बजट है साथियों वो 28 करोड़ का रहने वाला है, यानी इसको जो तैयार करने में जो बजट आएगा वो 28 करोड़ का रहेगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा साथियों सवाई माधोपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब साथियों? तो 8 से 18 मार्च तक इसका 8 से 18 मार्च तक साथियों इसका आयोजन है जो सवाई माधोपुर के अंदर किया जा रहा है। राजीविका और ग्रामीण जो विकास विभाग है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार का साथियों क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेता है कि राष्ट्रीय सर्च क्राफ्ट मेले का आयोजन सवाई माधोपुर में कब से कब किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 8 से 18 मार्च तक किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर प्रदेश का तीसरा वाटर लेजर
शो शुरू किया? तो आंसर होगा साथियों करशन धाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा है जो वर्चुअली रूप से साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल रूप से चित्तौड़गढ़ में प्रदेश के तीसरे वाटर लेजर शो का शुरू है जो किया गया था। करशन धाम सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं अपने प्रदेश के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीजों का उद्घाटन किया है वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में किस योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों में पाउडर वाले दूध की जगह गौ माता का दूध पिलाया जाएगा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। प्रदेश में किस योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों में पाउडर वाले दूध की जगह है जो गौ माता का दूध पिलाया जाएगा? तो साथियों मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना है उसके तहत है साथियों इसकी शुरुआत करने की घोषणा है जो वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है कि बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए वहां पर जो पहले साथियों पाउडर वाला दूध पिलाया जाता था वहां पर अब क्या पिलाया जाएगा? गौ माता का दूध है जो पिलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत किस जिले में पहली विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो साथियों जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है साथियों की 100 दिवसीय जो कार्य योजना है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो कई बार साथियों क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है, तो अपने को थोड़ा याद रखना है कहां पर जोधपुर के अंदर साथियों उमेर स्टेडियम में इसका आयोजन है जो किया गया था, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को तकनीक परीक्षण देने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो साथियों आईआईटी जोधपुर के द्वारा जोधपुर के साथ है जो समझौता किया है। आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को साथियों तकनीक परीक्षण देने हेतु साथियों आपको ही पता है कि आज का जमाना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसके चलते साथियों अब उन्हें बेहतरीन तकनीकी परीक्षण है जो दिया जा रहा है। बड़े स्तर के जो आईपीएस आईएएस अधिकारी होते हैं और उसके लिए साथियों अपना जो आईआईटी जोधपुर है उसके साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने है जो समझौता किया है, ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए। अब अपने सूझ से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को दी सौगात, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा महिलाओं के विकास के लिए सरकार है जो संकल्प ले रखा है। उसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं साथियों वो देख लीजिएगा। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो अपना गलत नहीं होना चाहिएगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा। महिलाओं के लिए अहम कदम है। राजीविका के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरण है जो किया गया है। महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण राशि के चेक वितरण किए गए हैं। महिला निधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछेगा महिला निधि मोबाइल ऐप है वो कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में कॉलेज स्तरीय बालिका छात्रावास का लोकार्पण है जो मुख्यमंत्री के द्वारा साथियों महिला दिवस पर ये जो किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में है। तो आगामी प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए आज का सेशन। जोधपुर में 2 तथा सीकर में 1 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का लोकार्पण किया गया। फलोदी, भिवाड़ी एवं आमेर में 1 स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया गया। पुलवामा शहीद की वीरांगनाओं को फ्लैट आवेदन पत्र वितरण। कालीबाई भील मेधावी छात्र एवं देवनारायण छात्र स्कूली छात्राओं को साइकिल व स्कूटी का वितरण किया गया। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेक का वितरण किया गया। माँ कार्ड योजना के तहत कार्ड का वितरण किया गया। माँ बाउचर योजना का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की सहायता राशि के चेक। 40 नवीन 108 एम्बुलेंस। महिला सुरक्षा के लिए डायल 112 तथा 1090 सेवा के तहत नए वाहन दिए गए। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और विधि अधिकारियों को नियुक्ति का पत्र है जो वितरण किया गया। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों ये अपने को आपको है जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से ये सारी चीजें हैं जो मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों जो अपने इस पर भी बात कर चुके हैं कि महिलाओं को वो राजस्थान पुलिस के अंदर जो पहले 30% का कोटा था अब उसको बढ़ाकर उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा 33% है जो कर दिया गया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो अभियान है उसके तहत 1000 निरीक्षण 633 एनफोर्स सैंपल है जो एकत्रित किए गए। अजमेर पंचशील में 58 करोड़ की लागत से साइंस पार्क का निर्माण होगा, ये अपने पहले भी देख चुके हैं। राष्ट्रीय
अप्रेंटिसशिप मेला 11 मार्च को आयोजित जोधपुर के अंदर किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री योजना 9 मार्च को रामेश्वर के लिए रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। गेहूं खरीद के लिए पंजीयन शुरू, चने और सरसों के लिए 22 मार्च से पोर्टल शुरू होगा। ये इसके अंदर साथियों जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। साथियों मेरा प्रयास रहता है कि वास्ट टाइम का खेल नहीं है, इस सेशन के अंदर कम समय में बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाए। 10 मिनट के अंदर साथियों आपका राजस्थान करंट अफेयर्स क्लियर हो जाता है। इससे बाहर साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आरएस प्री के अंदर साथियों 2023 के अंदर इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब से साथियों करंट अफेयर्स व जो आर्थिक समीक्षा है उससे मिलाकर 31 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, उसका प्रूफ वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद साथियों।